हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का 13th चैप्टर स्नेहन अध्याय। जब हम पंचकर्म कराते हैं तो वो 3 कर्म में बांटा गया है। फर्स्ट पूर्व कर्म, सेकेंड प्रधान कर्म और थर्ड पश्चात कर्म। पूर्व कर्म जिसमें स्नेहन और स्वेदन आता है, और फिर प्रधान कर्म जो हमारे मेन 5 कर्म है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य आदि, और फिर पश्चात कर्म जिसमें संसर्जन कर्म आता है। जब हम पंचकर्म कराते हैं तो उसके बाद हमारी जो डाइजेस्टिव फाइबर यानी कि अग्नि है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए हम संसर्जन कर्म करते हैं। तो आज हम स्नेहन कर्म देखेंगे। अब ये अध्याय में किन लोगों को स्नेहन करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और स्नेहन की कितनी योनि है, कितने उसमें द्रव्य आते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट है स्नेह योनि। अब जो स्नेह योनि यानी कि ओरिजिन ऑफ स्नेह वो 2 टाइप से होता है, स्थावर और जांगम। स्थावर जो प्लांट ओरिजिन होता है और जांगम जो एनिमल ओरिजिन होता है। तिल, विभितकी, मधुक ये आदि स्थावर में आएंगे, और फिर जांगम जिसमें ध्रुत, वसा, मज्जा, दधि, क्षीर, मेद धातु ये सब एनिमल ओरिजिन में आएंगे। स्नेहनम द्विविधम सौम्यम योनि ही स्थावर जांगम, यही बताया कि स्नेह की 2 योनि है, स्थावर और जांगम। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्नेह द्रव्य। अब स्नेह के 4 टाइप्स बताए गए, सर्पी, तेल और वसा, मज्जा। तो यहाँ बताया है सर्पी, तेल, वसा, मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता, यानी कि जो सर्पी, तेल, वसा, मज्जा ये सारे उत्तम स्नेह हैं, बट उसमें से भी ज़्यादा उत्तम यानी कि जो श्रेष्ठ है वो धृत को बताया गया है। एसुच एव उत्तम सर्पी, क्या कि ये चारों में से जो सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ है वो सर्पी है। संस्कारस्य अनुवर्तनात्, वो क्यों उत्तम है तो उसका रीज़न बताया है, संस्कारस्य अनुवर्तनात्। ये आपको रेफरेंस में, कोटेशन में, ये सब में आ जाएगा। संस्कारस्य अनुवर्तनात्, संस्कार यानी कि जब हम कोई चीज़ का संस्कार करते हैं, उसकी गुणों में वृद्धि करते हैं। अनुवर्तनात्, अनु यानी कि ये जो घृत है ना वो अपनी तो प्रॉपर्टी रखता है, साथ में जिसके साथ हम संस्कार करते हैं उसकी भी प्रॉपर्टी वो ले लेता है, यानी कि वो बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। ये जो घृत है वो त्रिदोषक सामक बताया गया है, यानी कि वो वात का समन करता है क्योंकि उसमें शीत गुण है, फिर पित्त का भी समन करता है क्योंकि उसमें मधुर गुण है, साथ ही ये कफ का भी समन करेगा अपने संस्कार अनुवर्तनात् गुण से। अब जो ये घृत है उसको आजन में सातम्य बोला गया है क्योंकि हमारा बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक ये घृत हमें सातम्य होता है, इसलिए। और फिर आगे देखेंगे तेल। तेल में श्रेष्ठ कौन है? तिल तेल और एरंड तेल। सर्वेशा तेल जाता नाम तिल तेल विशेष्यते, सबसे ज़्यादा तिल तेल विशेष है। क्यों? बलार्थे स्नेहने, क्योंकि ये बल की वृद्धि करता है और बॉडी को स्टेबल बनाता है, उसमें मार्दवता यानी कि सॉफ्टनेस लाता है। फिर जो अग्रयम एरंड तो विरेचन है, यानी कि जो एरंड तेल है वो अग्रही है, विरेचन करने में वो अग्रही है। ये जो एरंड तेल है वो वात और कफ को हरता है, वो गुरु है, और उसका वीर्य उष्ण होता है और उसका रस कटु है। और फिर जब एरंड तेल है उसको कसाई रस, स्वादु रस और तिक्त रस से हम उसको प्रोसेस करेंगे तो वो पित्तहर भी बन जाएगा। अब हम सारे स्नेह की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फर्स्ट घृत के गुण। जो घृत होता है वो घृतम पीत अनिल हरम, यानी कि ये पीत और वात को हरता है, साथ ही ये रस शुक्र ओजसाम हितम, ये रस धातु, शुक्र धातु और जो हमारा ओज है उसको वृद्धि करता है और उसके लिए वो हितकारी है। निर्वापणम, निर्वापणम यानी कि जो बर्निंग सेंसेशन है उसमें से हमको रिलीफ देता है। मृदुकरम यानी कि सॉफ्टनेस प्रदान करता है। और स्वर वर्ण प्रसादनम, यानी कि ये हमारे स्वर और वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन के लिए भी घृत बहुत अच्छा है। फिर तैल गुण। मारुतघ्न न च श्लेष्म वर्धनम, ये जो तेल है वो मारुतघ्न यानी कि हमारे बॉडी में जो
वात दोष है उसको कम करेगा, यानी कि ड्राइनेस को कम करेगा। बट न च श्लेष्मवर्धनम, ये वात दोष को तो कम करता है बट कफ दोष की वृद्धि नहीं करता, ये इसकी खासियत है। साथ ही में बलवर्धनम, ये हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और त्वच्य, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये उष्ण है और स्थिर करम, यानी कि ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। साथ ही तैल योनि विशोधनम, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक है उसको वो क्लीन करता है। अब हम देखेंगे वसा। वसा जो विध भग्न अहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुजा, विध यानी कि जो वाउंड है उसमें ये हेल्पफुल है। भग्न जो फ्रैक्चर होगा उसमें, अहत यानी कि ट्रोमा, और फिर भ्रष्ट योनि, और कर्ण और शिरो रुजा, जो कर्ण यानी कि ईयर, और फिर शिरो रुजा यानी कि हेड के लिए भी ये अच्छा है। फिर पौरुष उपचय स्नेहन है, ये जो पौरुष गुण है उसमें भी वो अच्छा काम करता है। व्यायाम में चेष्यते वसा, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं दे कैन इजीली डाइजेस्ट वसा। और फिर मज्जा। मज्जा ये बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद और मज्जा ये सबको बढ़ाने वाला है। और फिर मज्जा विशेषस्तु अस्थानाम च बलकृत स्नेहन हितम, यानी कि ये अस्थानाम च बलकृत, ये अस्थि है उसको बल यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब स्नेह काल, यानी कि हमें कौन सी सीजन में स्नेहन करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड हो सके। धृत, जिसे शरद ऋतु में लेना चाहिए। तैल प्रावृत ऋतु यानी कि रेनी सीजन है। वसा मज्जा वो माधव ऋतु में, उसके लिए SMP, ये ऋतु में जब हम स्नेहन करेंगे तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड होगा। और यहाँ बता गया है कि जब उष्ण एनवायरनमेंट यानी कि हम ग्रीष्म ऋतु ले सकते हैं, उसमें डे टाइम पर वात और पित्त का प्रकोप होता है, इसीलिए हमें जो स्नेहपान है वो नाइट में करना चाहिए क्योंकि तब शीतलता होगी। बट हम स्नेहपान अगर डे में कर लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो गए। तो कॉम्प्लिकेशन के लिए एक ट्रिक है, MP और UK। M फॉर मूर्छा, P से पिपासा, U से उन्माद और K से कामला। तो ये हमें याद रखना है कि अगर ग्रीष्म काल में यानी कि जो उष्ण एनवायरनमेंट है उसमें वात पित्त का प्रकोप होता है और उसमें हमें स्नेहपान कर लिया तो ये टाइप के कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो गए। वैसे ही बताया गया है कि जब शीतकाल हो यानी कि हम विंटर सीजन ले सकते हैं जिसमें कफ का प्रकोप होता है और हमें इसीलिए दिवस अपना डे टाइम में करना चाहिए। अब हम डे टाइम में नहीं करते और रात में ही कर लेते तो कफ का प्रकोप ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस हो गए। जिसके लिए बताए गए ASP, आ से अ से अनाह, अरुचि, S से शूल और पांडु, इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर अनुपान। अनुपान यानी कि क्या, कि जो हम स्नेहन लेते हैं उसके बाद हमें क्या पीना चाहिए। जल उष्णम धृते यानी कि जो घृत है उसके बाद हमें उष्ण जल लेना चाहिए। फिर यूसस्त तेल से अनु यानी कि तेल के बाद हमें यूस पीना चाहिए। वसा मज्जोग्नस्तु मंड यानी कि वसा और मज्जा के बाद हमें मंड पीना चाहिए। और स्यात सर्वे उष्णम अथा अम्बु यानी कि ये वसा, तेल, घृत, मज्जा ये सब है, उसके बाद हम हॉट वाटर भी पी सकते हैं। अब हम देखेंगे अच्छा पेय यानी कि अच्छा पान। अच्छा यानी कि क्या, क्लियर, जो किसी के भी साथ मिक्स ना हो, ओनली स्नेह, जो हम ओनली स्नेह पीते हैं उसको हम अच्छा पेय या अच्छा पान बोलेंगे। तो उसके बाद है प्रविचारणा स्नेह। अब हमने अच्छा पान देखा कि वो क्लियर होता है, वो किसी के भी साथ मिक्स नहीं होता है। तो प्रविचारणा यानी कि उसमें हम जो स्नेह है उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, यानी कि स्नेह के साथ एग्जाम्पल में हम फूड, कोई भी फूड ऐड करते हैं जो मिक्स होता है उसको हम प्रविचारणा, उसकी 24 रेसिपीज़ बताई गई है। उसमें से ओदन है, विलेपी है, मांस रस है, मांस, यवागु, सूप, यूस, फिर लेह्य, भक्त्य, फिर बस्ती, अभ्यंग, गंडूस, कर्ण तेल, नस्य, ये सब हम ले पाएंगे।
और उसके बाद है स्नेह मात्रा, यानी कि हम स्नेह की कितनी मात्रा लेंगे तो उसका डाइजेशन कितने टाइम में होगा। फर्स्ट है प्रधान मात्रा। प्रधान यानी कि ज़्यादा। जब हम ज़्यादा मात्रा में स्नेह कंज्यूम करेंगे तो उसका डाइजेशन अहोरात्र यानी कि 24 आवर्स, एक पूरा दिन लगेगा। और फिर मध्यम मात्रा, जिसका डाइजेशन होने में 12 घंटे लगेंगे। और ह्रस्व मात्रा यानी कि उसका डाइजेशन होने में 6 आवर्स लगेंगे। और आगे रूल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्नेहपान। जब हम स्नेह का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो मैक्सिमम 7 डेज लगता है और मिनिमम 3 डेज लगते हैं। तो यही बताया है, स्नेहस्य प्रकर्षो तो सप्तरात्र त्रिरात्र को, यानी कि मैक्सिमम 7 डेज लगेंगे और मिनिमम 3 डे लगेंगे ये स्नेहन कर्म पूरा होने में। इंडिकेशन, यानी कि अब हमें ये सोचना है कि स्नेहन किसको करना चाहिए। फर्स्ट रुक्षता, जिसकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो गई हो, जिसमें रुक्षता बढ़ गया हो। वात विकार, जिसमें वात दोष का ज़्यादा ही मैक्सिमम प्रकोप हो उसमें। फिर नित्य व्यायाम, जो लोग नित्य व्यायाम करेंगे उसमें भी वात बढ़ जाएगा उसमें। फिर मद्य, यानी कि जो डेली अल्कोहल कंज्यूम करता है स्त्री को, और जो ज़्यादा चिंता करता है उनको भी। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसको नहीं करना चाहिए। उत्सन कफ मेद, यानी कि जिसमें कफ और मेद का प्रकोप हो। अभिष्य अन्न गुदा, यानी कि एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन हो अन्न का गुदा में से और मुख में से। फिर नित्य मंदाग्नि, जिसकी डाइजेस्टिफायर हमेशा लो रहती है। तृष्णा मूर्छा परिता, यानी कि जिसको ज़्यादा तृष्णा और मूर्छा है। फिर गर्भिणी अन्नद्विषी, यानी कि जिसको फूड कंज्यूम करना अच्छा न लगता हो ज़्यादा। तालुसोस, छर्दी यानी कि वॉमिटिंग, जठर हो गए, जो ज़्यादा दुर्बल है। प्रतांता, यानी कि जिसमें डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी में। फिर ना स्नेह वर्तमानेषु नस्य बस्ती, जिसको स्नेह नस्य बस्ती ये करना अच्छा न लगता हो उनको। फिर है स्नेह स्निग्ध सम्यक लक्षण। अब जब हम स्नेहन करा लेंगे तब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका स्नेहन बहुत अच्छा हुआ है, इसका नहीं अच्छा हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके लक्षण है, फर्स्ट वात अनुलोम्यम दीप्तो अग्निवर्चः स्निग्धम सहतम। वात अनुलोम्यम यानी कि उसकी बॉडी में वात दोष बहुत अच्छे से सर्कुलेट करेगा। दीप्तो अग्निवर्च, जिसकी डाइजेस्टिफायर बहुत अच्छी होगी। वर्च, जिसका स्टूल फॉर्मेशन अच्छा होगा। स्निग्ध सहतम, पूरी बॉडी उसकी सॉफ्ट हो जाएगी। मार्दव, फिर स्निग्धा च अंगे, पूरी बॉडी में स्निग्धता आ जाएगी। ये सब स्निग्ध सम्यक लक्षण है। फिर स्नेह अस्निग्ध लक्षण, अब जिसमें स्नेहन कर्म है वो अच्छा नहीं हुआ है तो उसके लक्षण। पुरीशम ग्रंथितम वृक्षम, यानी कि उसका जो पुरी से वो ग्रंथित हो गया है, वृक्ष ड्राई हो गया है। वायु अप्रगुण, जिसका जो वात है, वायु है, वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेगा बॉडी में। मृदु पक्ता, यानी कि जिसकी डाइजेस्टिफायर लो हो गई है। खरत्वम और रोक्ष्यम, ड्राइनेस और रफनेस आ गई है। और गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम, गात्र यानी कि बॉडी में अस्निग्ध के ये सारे लक्षण हमको देखने मिलेंगे। फिर स्नेह अति स्निग्ध लक्षण, यानी कि किसी में ज़्यादा स्नेहन कर्म हो गए तो उसके लक्षण कैसे हो गए। पांडुता, बॉडी पैल दिखेगी। गौरवता, हैवीनेस आ जाएगा। स्टिफनेस यानी कि झाड़िया। पुरुषस्य अविपक्ता, यानी कि इंडाइजेशन हो जाएगा। तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, नोजिया होगा। ये सब जो लक्षण है वो अति स्निग्ध के हैं। फिर है स्नेह व्यापत। व्यापत यानी कि क्या, कॉम्प्लिकेशन। जब हम स्नेह कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से कोई कारणसर उसमें कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाता है हमारी बॉडी में। तो वो किस कारण से होता है वो हम देखेंगे। अकाले च अहित, अकाले यानी कि क्या, कि जो हमें काल बताया है, प्रॉपर टाइम बताए, उस टाइम पर हम उसका सेवन नहीं करते हैं। अहित यानी कि अनहोलसम फूड है उसके साथ लेते हैं। फिर मात्राया न च योजित, मात्राया यानी कि जो प्रॉपर डोज बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं लेते हैं। स्नेहनो मिथ्या उपचार, रॉन्ग रेजिमेन है उसको हम फॉलो करेंगे। व्यापित अति सेवन,
यानी कि एक्सेसिव इंटेक करेंगे स्नेहन का, ये सारे कारण की वजह से हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं। फिर उपद्रव, तो कौन से कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो गए? तंद्रा, उत्क्लेश यानी कि वॉमिटिंग, अनाह, ज्वर, स्तंभ, विसंगनता, कुष्ठ, कंडू, पांडु, सौफ, अरुचि, ये सब कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो गए। तब ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो उसकी कोई चिकित्सा है? हाँ, तो उसमें है वमन, स्वेदन, काल प्रतीक्षण, यानी कि जब तक डाइजेशन नहीं होता है तब तक हमें प्रतीक्षा करनी है, उसके बाद फूड कंज्यूम करना है। श्रमसन यानी कि विरेचन, पर्गेशन। तक्रारिष्ट यानी कि जो तक्रारिष्ट है वो ग्रहणी रोग के लिए बेस्ट है, तो ये हम ले सकते हैं। रुक्सन का सेवन करना है, जिससे हम जो एक कफ का प्रकोप हुआ है स्नेहन की वजह से वो हम कम कर पाएंगे। त्रिफला चूर्ण ये लेना है। अब हम देखेंगे पथ्य और अपथ्य ऑफ स्नेहन, यानी कि जब हम स्नेह कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाते हैं। तो पथ्य में उष्ण उदक यानी कि हॉट वाटर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर क्षपाशय यानी कि हमें दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए। फिर न धार्येत, हमें किसका धारण नहीं करना चाहिए। सकृत, मूत्र, उद्गार वेग, इस सब का हमें त्याग करना चाहिए। व्यायाम का त्याग करना चाहिए। क्रोध, शोक, हिम, आतप यानी कि शीतल हवा है, फिर आतप, सन रेस का एक्सेसिव करना, वो भी हमें वर्ज्य है। फिर शयन आसन यानी कि जो कंफर्टेबल जो आसन है उसमें हमें आराम करना चाहिए। और फिर इम्पोर्टेंस यानी कि जब हम स्नेह के साथ पथ्य और अपथ्य फॉलो करेंगे तो उससे हमें कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। फर्स्ट है नो ऑब्स्ट्रक्ट चैनल, यानी कि जो स्नेह इम्प्रॉपर क्वांटिटी में हम लेंगे तो उससे हमारी चैनल्स ब्लॉक हो सकती है, तो उससे ये प्रिवेंट करेगा। और फिर मिथ्या उपचार यानी कि जो हम मिथ्या खाना खाते हैं, कोई भी आहार विहार करते हैं तो वो हम नहीं करेंगे, तो दारुण गद यानी कि जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है उससे हमें प्रिवेंशन मिलेगा। और फिर कॉस्ट के अकॉर्डिंग है स्नेह, जिसका मृदु कॉस्ट है उसमें स्नेहन 3 दिनों में हो जाएगा। और फिर ये क्षीर, इक्षुरस, दधी, त्रिफला, इन सब से हो जाएगा। क्रूर कॉस्ट यानी कि जिसमें वात प्रकोप ज़्यादा है उसमें स्नेहन मैक्सिमम 7 डेज लगेगा। और क्षीर, इक्षुरस, इससे वो जल्दी से नहीं होगा। फिर है एग्जाम्पल ऑफ विचारणा रेसिपी, जो हमने जो प्रविचारणा देखे थे उसकी रेसिपी की हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट हमें विचारणा क्यों लेनी चाहिए, जो विचारणा रेसिपी है हमें क्यों लेनी चाहिए। तो जिसको स्नेह कंज्यूम करना अच्छा नहीं लगता वो ये ले सकता है। स्नेह नित्य, जो हर रोज़ स्नेह कंज्यूम करता है उसकी डेली लाइफ में, उसको भी ये लेना चाहिए। मृदु कोष्ठ है। फिर क्लेश असह, उसको भी। और मद नित्य, जो डेली अल्कोहल कंज्यूम करता है उनको। अब विधि है, हम मांस रस ले सकते हैं। मांस में हमें लाव, तेतीर्य, हंस, वराह, गौ, अजा ये आदि का मांस ले सकते हैं। उसके साथ यव, कोल, कुलथ, शर्करा, दाडिम, दधी, सूंठी, इन सबको मिक्स करके हम बना पाते। तो उसमें फर्स्ट है पंच प्रसरतकी पेय, हमें ग्रूअल बनाना है। तो उसमें हम फर्स्ट क्या करेंगे, तो सरपी, तेल, वसा, मज्जा ये 4 आ गए। और पंच में हम तांडुल ले गए जिसका हम ग्रूअल बनाएंगे और ये बन जाएगा पंच प्रस्तरितकी पेय। अब है सद्य स्नेह। सद्य स्नेह में क्या होता है, गृहत्य अंबु यथा वस्त्रम, यानी कि जब हम वस्त्र पर कोई भी अंबु यानी कि पानी रखेंगे तो वो जल्दी से ग्रहण कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और प्रसवत्य अधिकम यथा, यानी कि जो ज़्यादा होगा उसको वो जाने देगा। वैसे ही हमारी बॉडी में स्नेह के साथ होता है। यथा अग्नि जीर्यति स्नेह, यानी कि अग्नि को जितना स्नेह चाहिए उसका वो डाइजेशन करेगा। स्त्रवती च अधिकम, जो वो एक्सेसिव मात्रा में होगा तो वो उसको जाने देंगे।